वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने 3D त्रिविमीय ज्यामिति। कल 3D के बारे में स्टार्ट करके हमने पढ़ लिया था। जो सरल रेखा की समीकरण है वो दी जाती है कार्तीय रूप में r वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा b। ठीक है, a से गुजरने वाली b के समांतर सदिश रूप में, और कार्तीय रूप में है x माइनस x1 y माइनस y1 b z माइनस z1 c। ठीक है, ये तो हो गया सदिश रूप और कार्तीय रूप। सदिश कार्तीय x1 y1 z1 ये होंगे बिंदु जिससे गुजरती है, और ये होंगे ए बी सी दिक् अनुपात। दिक् अनुपात के केस में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, अगर एल एम एन से एबीसी निकालना है तो एल बराबर ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सारे फॉर्मूले कल वाले हैं, बस एक बार रिवाइज कर रहे थे। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था कल, जो वापस से रिपीट कर देता हूं, कल के वीडियो में आवाज नहीं आ पाई थी। ठीक है, तो कल एक आखिरी क्वेश्चन लिया था हमने, जब बोला था लंबवत दूरी लंबपात और हाँ प्रतिबिंब, लंबवत दूरी लंबपात और प्रतिबिंब। वापस थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, क्योंकि कल का जो क्लास थी वो 50 मिनट की है ओनली, बाकी पूरे में वीडियो है, आवाज नहीं है। ठीक है, इसलिए बाकी दो क्वेश्चन तो समझ में आ जाएंगे, एल प्लस एम प्लस एन वाले। एक ये टॉपिक थोड़ा रह गया था तो इसको वापस समझ लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि यहां पे आपको एक बिंदु दिया होगा, एक यहां पे सरल रेखा की समीकरण देगा। अब यहां पे तीन चीजें बोलिए, लंबवत दूरी, ये जो होगी दूरी ये कहलाएगी लंबवत दूरी, सरल रेखा और बिंदु के मध्य दूरी लंबवत दूरी। लंबपाद, इस बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे लंबपाद, और प्रतिबिंब जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे जाएगा और कहलाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब क्वेश्चन जो लिया था वो लिया था कल हमने, सरल रेखा थी x माइनस 6/3, बोलना एक बार, x माइनस 6/3 y माइनस 1/2 z माइनस 2/3। ठीक है, ये दी थी, और फिर दिया था 1 2 3 p का मान। फिर बोला था r जो है वो 1:3 में बांटता है ना, r p q को, और p ये था, q ये था। हाँ, r जो है p q को 1:3 में बांटता है। ठीक है, इस पूरे को p q को 1:3 में बांटता है, और इसके निर्देशांक हमने निकाले थे कल, किस ये ए बी दिया था, आर के निर्देशांक थे अल्फा बीटा गामा, और इसके निर्देशांक को नाम क्या दिया था, नामकरण क्या दिया था, नहीं नाम क्या दिया था, ओ बिंदु। ठीक है, तो कल जो प्रश्न था वो सुन लो, नहीं आए थे जो भी, और जिनको समझ में नहीं आया वो भी। ये एक, ठीक है, सरल रेखा की समीकरण मिलेगी आपको, एक बिंदु मिलेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए वापस करवा रहा हूं, आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए वापस करवा रहा हूं, समझ लो वापस। तो P बिंदु मिलेगा, सरल रेखा की समीकरण मिलेगी, Q बिंदु अपना प्रतिबिंब हो गया, O बिंदु यहाँ पे लंबपाद हो गया। ठीक है, और लंबपाद की लंबाई जो होगी वो OP होगी। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बराबर लैम्डा मानना है, सरल रेखा की समीकरण में बराबर लैम्डा, इसकी मदद से x y z मिल जाएगा 3 गुणा लैम्डा प्लस 6। तो हमने यहाँ पे O बिंदु के निर्देशांक लिखे थे 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, यहां तक ये बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब अगर पूछा जाए आपसे ए बी सरल रेखा की समीकरण है वो ये है, तो ए बी सरल रेखा के दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात नीचे लिखे हुए वही है, तो ए बी के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो 3 2 3। ठीक है, अब बोला जाए ओपी के दिक् अनुपात क्या है, ओपी के दिक् अनुपात, तो ओपी के दिक् अनुपात क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। जब भी बिंदु दिए होते हैं तो दिक् अनुपात निकालने का तरीका होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो बनेगा 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1।
अब आपको दिख रहा है ए बी लंबवत है ओपी के, ए बी ओपी के लंबवत है। अगर लंबवत है तो दिक् अनुपात का गुणांकों का योग 0 होता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। तो वहां से 3 गुणा 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 गुणा 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 गुणा 3 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। लैम्डा आ गया था -5/11। ये हो गया अपना पूरा यहां तक का। ठीक है, ये आगे तक आ गया लैम्डा का मान। अब उसके बाद ये लैम्डा का मान यहां रखेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक तैयार हो जाएंगे ओ बिंदु के। और साथ में ये भी पढ़ा था कि ओ पी क्यू का मध्य बिंदु है ओ। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 बिंदु मिल जाए तो तीसरा बिंदु हमेशा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु वाले सिस्टम से। अब यहां पे देखे थे आर बिंदु जो है वो पी क्यू को 1:3 में बांटता है। और ये आपको पता है ये जो भाग है ये 1:1 है। कैसे? मध्य बिंदु है, अभी बोला है, मतलब बराबर टुकड़े हैं। ठीक है, और ये जो टुकड़ा है वो कह रहा है ये एक हिस्सा है और नीचे 3 हिस्से हैं। ठीक है, जिसमें से ये हिस्सा इसके बराबर है। तो अगर सोच के देखो, अगर ये पूरा y है, एक बार सोच के देखो, ये पूरा y है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? y/2 y/2। ठीक है, अब इसके ये कह रहा है मेरे लिए आर बिंदु जो है वो पी क्यू को 4 टुकड़ों में बांटता है 1:3। 1:3 का मतलब टोटल हो गया 4 टुकड़े। टोटल 4 टुकड़े हो गए, ऊपर 1 टुकड़ा और 3 टुकड़े नीचे, तो 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़ों में बांटता है, 2 टुकड़े यहां रहेंगे, 2 टुकड़े यहां रहेंगे, 2 टुकड़े यहां रहेंगे, 2 टुकड़े यहां रहेंगे, तभी तो 4 बनेंगे। अब अगर 2 टुकड़े इसको तो बाहर किया, ये 2 टुकड़े का मतलब क्या हो गया कि आर बिंदु जो है वो ओपी का मध्य बिंदु है। 2 टुकड़े बने ना, 2 का मतलब क्या हुआ? आर बिंदु जो है वो ओपी का मध्य बिंदु है। तो आर ओपी का मध्य बिंदु है। तो ये जो है ओ बिंदु के निर्देशांक लैम्डा का मान रख के आ जाएंगे। जैसे ओ बिंदु आ गया, पी और ओ का मध्य बिंदु निकाल दोगे, वो आर कहलाएगा। आर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, मतलब जो एक्स का निर्देशांक आएगा वो अल्फा, जो वाई का आएगा वो बीटा, और जो जेड का आएगा वो गामा। ये अल्फा बीटा गामा तैयार हो गए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा था 22 गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आंसर आएगा 125, 125। ठीक है, ओ बिंदु के निर्देशांक किसी के पास निकाले हुए हैं तो बता दो, ओ बिंदु बता दो। अच्छा डायरेक्ट बता रहे हो ना? हाँ, 51/11, 1/11। ठीक है, 1/11, 7/11। ओ बिंदु के निर्देशांक लैम्डा का मान रख के ये आ रहे हैं। ठीक है, ओ बिंदु आ गया, पी बिंदु अवेलेबल है, दोनों का मध्य बिंदु निकाल लोगे, वो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, 22 से गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा 125 आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, ये था कल का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले के सारे क्वेश्चन इजी थे, इसलिए मैंने कवर नहीं किए, वापस से ये क्वेश्चन कवर कर दिया। 3 क्वेश्चन और थे बीच में, शायद 2 या 3, जिसमें आवाज नहीं आई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज अपन आगे के टॉपिक पे, तो करते हैं स्टार्ट। लिखिए। हाँ, तो पहले 1 मिनट, देख रहा हूँ। हाँ, पहले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इसी टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चन और है। नहीं यार, इस पे नहीं है। अच्छा, दूरी वाला सूत्र याद है क्या? मध्य दूरी का सूत्र, चलो लिख लेते हैं। लिखो, थ्योरी लिख लो पहले थोड़ी सी। कोण का तो लिख लिया था अपन ने, कोण की सारी डिटेल लिख ली थी। कोण की सारी डिटेल लिख ली थी ना। ठीक है, अब लिखिए आगे। पहले लिखिए 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन। 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सारे टॉपिक पे। इस टॉपिक को आप इजी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना, इस पूरे चैप्टर को इजी की कैटेगरी में रखना।
क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक हट गए थे आपके, पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताब से डायरेक्ट टच करते हुए क्वेश्चन बन रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं किताब में से 2021 में, 22 में, 19 में, 20 में, 4 सालों में बिल्कुल टच करते हुए क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो लिखो दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, माना सरल रेखाएं, माना सरल रेखाएं, माना सरल रेखाएं आर सदिश बराबर, आर सदिश बराबर A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप प्लस लैम्डा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, जिसे अपन क्या बोलते थे, A1 होता तो यही है ना उसके अंदर, ठीक है, होता तो यही है। A1 को ये 3 रूप में लिख दिया, A को A 3 रूप में लिख दिया और B को घटक के रूप में लिख दिया IJK IJK, ठीक है, क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट है वो IJK के रूप में है, इसलिए खोल के लिख दिया। अब आगे लिखते हैं दूसरी सरल रेखा, डैश करके लिख लीजिए, A1 डैश I कैप, A2 डैश J कैप, A3 डैश K कैप प्लस म्यू B1 डैश I कैप, B2 डैश J कैप, B3 डैश K कैप। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ये जो बिंदु होगा प्रतिच्छेद बिंदु, वो दोनों सरल रेखाओं पर स्थित होगा ना, तो दोनों सरल रेखाओं को संतुष्ट करेगा। एक बिंदु ऐसा होगा अगर प्रतिच्छेद करेगी तो जो दोनों सरल रेखाओं को संतुष्ट करेगा, बस यही लॉजिक काम में ले रहे हैं। अगर वो दोनों सरल रेखाओं को संतुष्ट करेगा तो आई कैप के गुणांक बराबर होंगे, जे कैप के गुणांक बराबर होंगे और के कैप के गुणांक भी बराबर होंगे। तो अब करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, करने का तरीका ये रहेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के आई कैप के गुणांक और जे कैप के गुणांक और के कैप के गुणांक तीनों को बराबर लिखेंगे। ठीक है, कोई भी दो को हल करेंगे, कोई भी दो को, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, डिसाइड कर लेना, कोई भी दो को हल करेंगे जो आपको इजी लगे वहां पे हल करने के लिए। दो को हल करेंगे और तीसरे को चेक करेंगे संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। दो को हल करेंगे और तीसरे को चेक करेंगे संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब प्रतिच्छेद करती है, और संतुष्ट नहीं कर रहा तो प्रतिच्छेद नहीं करती है। मुश्किल से 4 लाइन का क्वेश्चन बनता है, अभी पता लग जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्या करना है, दोनों के गुणांक बराबर करने हैं। यहां पे आई कैप का गुणांक क्या है, पहले वाली सरल रेखा में a1 प्लस लैम्डा b1। ठीक है, तो पहली सरल रेखा से a1 प्लस लैम्डा b1 बराबर सेकंड वाले में a1 डैश प्लस म्यू b1 डैश। एक हो गया ये। अब दूसरा करेंगे a2 प्लस लैम्डा b2, a2 डैश प्लस म्यू, और तीसरा हो जाएगा a3 प्लस लैम्डा b3, a3 डैश प्लस म्यू b3 डैश। ठीक है, कोई भी दो समीकरण जो आपको अच्छी लगे उनको हल करेंगे, और किसके मान निकालोगे हल करके, लैम्डा और म्यू के, क्योंकि ये जो a दे और b दिख रहे हैं ये तो वैल्यू होंगी 2 3 4 5 6 8 10 12। ठीक है, सिर्फ आपको क्या दिखेंगे, लैम्डा और म्यू दिखेगा। तो दो मिसिंग है, दो ही समीकरण रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहां लिखिए इसके नीचे कोई भी दो समीकरण लेकर, इसके ये लिखने के बाद नीचे कोई भी दो समीकरण लेकर लैम्डा व म्यू के मान ज्ञात करेंगे। कोई भी दो समीकरण लेकर लैम्डा व म्यू के मान ज्ञात करेंगे तथा तीसरे समीकरण में रखेंगे, यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट करे तो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट करे
तो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। संतुष्ट करे तो प्रतिच्छेद करती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, डन। अच्छा, ये सदिश में ना देके कार्तीय में दे तो क्या करोगे? सदिश में ना देके कार्तीय में दे तो या तो कन्वर्ट कर लो, या फिर डायरेक्ट बेटा सदिश में कैसे, x माइनस x1 बटा a1, y माइनस y1 बटा b1, z माइनस z1 बटा c1, x माइनस x2 बटा a2, y माइनस y2 बटा b2 एंड z माइनस z2 बटा c2। यहां से x y z निकल जाएगा क्या, लैम्डा मानकर। यहां से x y z निकल जाएगा म्यू मानकर, यहां लैम्डा और यहां म्यू मानकर। दोनों के x बराबर करेंगे, दोनों के y बराबर करेंगे, दोनों के z बराबर करेंगे, कोई भी दो हल करेंगे, तीसरे में संतुष्ट कराएंगे। संतुष्ट करेगा तो प्रतिच्छेद करती है, संतुष्ट नहीं करेगा प्रतिच्छेद नहीं करती है। वापस सुनो, क्वेश्चन कराएंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा। वैसे दो समीकरण देगा कार्तीय के रूप में, लैम्डा मानेंगे, म्यू मानेंगे, तीनों के एक्स वाई जेड निकलेंगे, इसके भी एक्स वाई जेड निकलेंगे, दोनों के एक्स बराबर, दोनों के वाई बराबर, दोनों के जेड बराबर। तीन समीकरण बन गई। दो को सॉल्व करेंगे, जो अच्छी लगे, जो बढ़िया लगे, इजी लगे, दोनों को सॉल्व करेंगे एंड लैम्डा म्यू का मान आ जाएगा। तीसरी में रखेंगे, यदि संतुष्ट कर रहा है तो ओके, प्रतिच्छेद करती है, नहीं तो नहीं। और अगर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अगर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक क्या होंगे? जो लैम्डा और म्यू आया था वो या तो एक्स वाई जेड में यहां रख दो या फिर यहां रख दो। एक्स वाई जेड निकले ना यहां पे, यहां रख दो या फिर यहां रख दो। वो क्या होंगे? प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, करें। कार्तिक का भी लिख लो एक बार, थोड़ा सा हल्का सा लिख लो, ये समीकरण लिख लो, बराबर लैम्डा बराबर म्यू लिख लो। थ्योरी प्रॉपर होगी ना इस चैप्टर में तो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, क्योंकि यहां पे आपको वर्ड शब्दों में ही पहचानना है बस। हाँ लिखवा रहा हूं ना, लाइन लिखवाता हूं। समीकरण लिख लो, बराबर लैम्डा बराबर म्यू लिख लो, फिर लिख लीजिए एक्स वाई व जेड बराबर करेंगे तथा कोई भी दो समीकरण से लैम्डा व म्यू के मान ज्ञात करेंगे। एक्स वाई जेड बराबर करेंगे तथा कोई भी दो समीकरण से लैम्डा व म्यू के मान ज्ञात करेंगे। यदि तीसरी समीकरण को ये मान संतुष्ट करते हैं, यदि तीसरी समीकरण में ये मान संतुष्ट करते हैं, तब यदि तीसरी समीकरण में ये मान संतुष्ट करते हैं तब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अन्यथा नहीं। रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अन्यथा नहीं। वो सदिश ये काटती है। हाँ लाइनें सेम है, लाइनें सेम है, सेम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और प्रतिच्छेद बिंदु सेम टू सेम है, पहले जो लिखा था देख, सेम टू सेम है। इसमें एक्स वाई जेड है, वहां पे आई जे के है, बस वहां पे आई कैप जे कैप के कैप था, यहाँ एक्स वाई जेड है, बात वही है। ठीक है, और तथा प्रतिच्छेद बिंदु लैम्डा या म्यू के मान रखने पर एक्स वाई जेड का मान होगा, तथा प्रतिच्छेद बिंदु लैम्डा या म्यू का मान रखने पर एक्स वाई जेड का मान होगा। एक्स वाई जेड का मान होगा, एक्स वाई जेड का मान होगा। चलो क्वेश्चन लिखिए अब। x माइनस 4/1, प्रश्न लिखिए। x माइनस 4/1, y प्लस 3/-4, y प्लस 3/-4। ये चैप्टर थोड़ा प्रोसीजर वाला है, इसलिए इसमें अपन मेथड लिख रहे हैं। ठीक है,
इसलिए जिससे क्या है, रिवीजन में क्वेश्चन करने की नहीं करनी प्रैक्टिस, रिवीजन करते समय मतलब लास्ट एग्जाम वाले टाइम पे केवल मेथड पढ़ के वापस रिवाइज हो जाएगा, करना क्या था याद आ जाएगा जल्दी से, 3 महीने ही तो बचेंगे। ठीक है, तो y प्लस 3 बटा -4 बराबर z प्लस 1 बटा 7, z प्लस 1 बटा 7। ठीक है, एक समीकरण ये दी है, दूसरी लिख लीजिए x माइनस 1 बटा 2, x माइनस 1 बटा 2, y प्लस 1 बटा -3 और z प्लस 10 बटा 8, z प्लस 10 बटा 8 प्रतिच्छेद करती है या नहीं, प्रतिच्छेद करती है या नहीं, चेक करने के लिए बोला है, प्रतिच्छेद करती है या नहीं। यदि हां तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद करती है या नहीं, यदि हां तो प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या बोला था, अगर ये कार्तीय रूप है तो बराबर में लैम्डा बराबर म्यू। ठीक है, पहले वाले का x बोलो क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 4, पहले वाले का x, दूसरे वाले का x क्या बनेगा, दोनों को बराबर कर दिया, पहले वाले के x और दूसरे वाले का x बराबर कर दिया। अब आ जाओ y पे, पहले वाले का y -4 लैम्डा -3 -3 म्यू -1, सही है क्या। अब तीसरे वाले का 7 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 8 म्यू -10। कोई भी दो समीकरण से हल करो लैम्डा और म्यू के मान, पहली दोनों ही कर लें, पहले बना लेते हैं समीकरण बनाए, बताओ कौन सी यूज करें, आप बोलो वही कर लेंगे, पहले दूसरी कर लेते हैं चलो। तो लैम्डा -2 म्यू -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू, यही बन रही है समीकरण। तो -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू -2। ठीक है, पहले वाली समीकरण x से, दूसरी वाली y से, दोनों को यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसको 4 से गुणा कर दें, इसको 4 से गुणा करके जोड़ दें, हो जाएगा काम। तो इसको 4 से गुणा करके जोड़ रहा हूं, ये दो समीकरण हल करते हैं ना, x और y वाली, वही कर रहे हैं बस, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी करना है कर लो, एक का मान निकाल के रख दो जैसे आपको सही लगे। 4 लैम्डा, मैं तो 4 से गुणा करके रख रहा हूँ, -8 म्यू प्लस 4 × 12 0, दोनों कट गए, सिंपल जोड़े हैं तो -8 -5 म्यू, 12 - 2 बराबर में प्लस का 10 आया था, बराबर माइनस, म्यू बराबर 2 आ रहा है भाई, मैच कराओ, म्यू बराबर 2 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, म्यू 2 आ रहा है क्या, और लैम्डा कितना आ रहा है 1, चलो ठीक है, ये दो मान आ गए भाई। अब ये दोनों इसमें रख के देखते हैं, वैसे प्रतिच्छेद बिंदु निकलवा रहा है, इसका मतलब करते ही होंगे शायद, तो रखते हैं 7 - 1, यहां बना 6, 8 दूनी 16, 6 बराबर आ रहा है, इसका मतलब प्रतिच्छेद करती है, ऐसे चेक करना है बस। 2 को हल किया, लैम्डा म्यू आया, इस लैम्डा म्यू को रखा अपने आप, बराबर आया तो प्रतिच्छेद करती है, कर दी प्रतिच्छेद, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया, प्रतिच्छेद करती है। अब अगर प्रतिच्छेद करती है तो अगला स्टेप क्या था, एक्स वाई जेड निकालना, प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये यहां पे एक्स वाई जेड निकले हुए हैं, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड। ठीक है, चाहे तो हाँ, या तो पहली समीकरण का लोगे या दूसरी समीकरण का लोगे,
पूरे के पूरे, है ना। तो बताओ पहले पहले का ले ले या दूसरे दूसरे का बराबर आएंगे। पहले पहले का ले लेते हैं, तो ये x देगा, ये y देगा, ये z देगा। तो x का निर्देशांक आ रहा है लैम्डा 1 प्लस 4 5, y कितना आ रहा है भाई माइनस का 7, और z ये आ गए निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, प्रतिच्छेद करती है या नहीं ये बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो सदिश आएगा या कार्तीय, बस हो गया। प्रतिच्छेद करती है, यस, प्रतिच्छेद बिंदु ये रहे। सारे सरल चैप्टर ही बचा रखे हैं, अब सारे इजी चैप्टर ही बचे हुए हैं, टफ पहले करा दिए, जिससे आप आराम से, जिसको रिवीजन करना है, जिसको प्रैक्टिस करना है, करते रहो। अब तो दौड़ने वाले चैप्टर हैं, फटाफट दौड़ते रहोगे साथ साथ ही, कुछ भी नहीं है इनमें ज्यादा। क्या किया अपन ने, सुन लो। अब इस प्रतिच्छेद में बराबर लैम्डा बराबर म्यू, एक्स पर जेड के निर्देशांक, एक्स पर निकाला, वाई निकाला, जेड निकाला, दोनों समीकरणों से एक्स को बराबर किया, वाई को बराबर किया, जेड को बराबर किया, कर दिया बराबर। पहले वाले से पहले दो समीकरण से, कोई भी दो, पहले नहीं है, कोई भी दो जो आपकी इच्छा हो, उनसे लैम्डा और म्यू का मान निकाला, सरल करके लैम्डा म्यू आ गया, तीसरे में रख दिया। अगर बराबर आया तो प्रतिच्छेद करती है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे बराबर आ रहा है मतलब प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेदन का काम कंप्लीट हो गया। अब निर्देशांक निकालने, तो एक्स वाई जेड में रख दिए। ये एक्स था, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। तो हमने पहले पहली समीकरण की रखे, पहले पहले और पहले में, या फिर दूसरे दूसरे, वैसे बराबर है, कोई भी रख लो, तो दोनों बराबर ही है, लिखा हुआ है ना बराबर, तो बराबर ही आएगा मान। ठीक है, निर्देशांक आ गए, इसे बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, 5, -7, 6। अब लिखिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है। अब आप भी देखिए कितने किस्मत वाले थे वो लोग। ये ऐसे ही है, हाँ, प्रैक्टिस के लिए कोई से भी साल में नहीं है, इस साल आएगा ये आर वेक्टर। हाँ, इसमें लैम्डा का मान डाला, एक्स आ गया, मतलब इसी में केवल ये यहाँ पे देख, यहाँ इसमें रख दे, हाँ किसी में भी रख दे, या तो इसमें या इसमें, लैम्डा की जगह लैम्डा रख दे, ये लैम्डा ए प्लस 4 एक्स वाई जेड। ठीक है, तो लिखिए अब क्वेश्चन, सरल रेखाएं आर सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस एल 2i प्लस के, आर सदिश बराबर 2i माइनस जे प्लस एम, कौन सा रूप दे दिया भाई ये, सदिश रूप, और यहां पे लैम्डा म्यू की जगह एल एम यूज किया है, आई प्लस जे माइनस के। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन ऐसे दिए हैं, ये प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद करती है तो एल का मान ये होगा, प्रतिच्छेद करती है तो एम का मान ये होगा, ऐसे ऑप्शन दिए। मतलब पहला ऑप्शन दिया है प्रतिच्छेद नहीं करती है, दूसरा दिया है प्रतिच्छेद करती है और एल और एम का मान स्पेसिफाई कर दिया, एल बराबर 2 एम बराबर 1। फिर अगली बार प्रतिच्छेद करती है एल बराबर 3 एम बराबर 5, प्रतिच्छेद करती है एल बराबर 2 एम बराबर 1/2। ठीक है, हाँ 3 बार मान दिए और एक बार बोला है नहीं करती है। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न क्या बोल रहा है। कैसे करेंगे अपन, वही अपना स्टेप चलाएंगे जैसे चलाते हैं। एल और एम क्या है यहाँ पे, लैम्डा और म्यू है ना, तो काम तो वही है, बस सदिश वाला लगाना है आपको। तो पहले आई कैप के गुणांक तैयार करो, जे कैप के और के कैप के, तीनों के गुणांक तैयार करो मेथड के अनुसार। आई कैप का गुणांक बोलो भाई इधर, आई कैप का गुणांक पहले वाले में 1 + 2l, सही है क्या, आई कैप का गुणांक 1 + 2l है ना, और दूसरे वाले से यहां बोलेंगे आई कैप का गुणांक, जैसे वहां एक्स वाई जेड किए थे, यहां आई कैप जे कैप के कैप हो जाएगा। ठीक है, अगली बार जे कैप के गुणांक दोनों में से, यहां ऊपर से देखा जे कैप का गुणांक -1 ही है बस, और यहां से देखो तो सही है क्या। तीसरे वाले पे आओ, के कैप का गुणांक
ये जे कैप का यही बन रही है ना समीकरण है। कोई भी दो समीकरण से एल और एम के मान ज्ञात करते हैं, इन दोनों से करते हैं। एम बराबर 0 तो एल बराबर भी 0, दोनों को उठा के रखो। एक बराबर 2, 2020 आ गया ना डायरेक्ट। अब बताओ सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, किसी भी मान के लिए प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, मैंने आपको दूरी निकालने का मेथड सिखा दिया था, है ना, लंबवत दूरी एक बिंदु और एक सरल रेखा के मध्य। अभी जो पिछला वाला आज भी रिपीट किया था उसमें यही किया था, P बिंदु और ये यहां पे Q बिंदु, इनके मध्य दूरी। ठीक है, फॉर्मूला कोई याद नहीं करेगा, फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लिखा हुआ है लेकिन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूरा मेथड तैयार कर लेना, मेथड मैंने सिखा दिया है ना। Q बिंदु के निर्देशांक निकाल लोगे, लंबपाद, और P बिंदु दिया हुआ होगा, दोनों के मध्य दूरी निकल जाएगी दूरी सूत्र से। करें आगे, नेक्स्ट लिखिए हेडिंग। बिल्कुल, विषमतलीय रेखाएं तथा समतलीय रेखाएं, विषमतलीय रेखाएं तथा समतलीय रेखाएं। लिखो, सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं निम्न प्रकार के रूप प्रदर्शित करती हैं। दो सरल रेखाएं निम्न प्रकार के रूप प्रदर्शित करती हैं। दो सरल रेखाएं निम्न प्रकार के रूप प्रदर्शित करती हैं। थ्योरी है, दो सरल रेखाएं निम्न प्रकार के रूप प्रदर्शित करती हैं। ये L1, ये L2, ये L1, ये L2, यहां पे ये L1, ये L2, यहां पे यही L1, यही L2। ठीक है, और एक हो गया ये L1 और ये L2। निम्न प्रकार के रूप प्रदर्शित करती है। पहला रूप कौन सा हुआ भाई? प्रतिच्छेदी रूप। ठीक है, प्रतिच्छेदन मतलब दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन, तो लिख लेते हैं इसे प्रतिच्छेद। हाँ बिल्कुल बनाओ, नीचे लिख दो प्रतिच्छेद। दूसरा समांतर रूप, सही है। तीसरा संपाती या कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। ठीक है, कोइंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं, संपाती, कोइंसिडेंट। ये वाला कौन सा रूप है? नहीं, लंबवत नहीं है। हाँ, बीच में गैप है। मतलब क्या है, दोनों का समतल अलग अलग है। गैप दे रखा है ना पन्ने, तो एक जिस समतल पे जैसे मान लो एक बोर्ड पे है, ये बोर्ड एक अपना समतल है, प्लेन। प्लेन क्या होता है? जहां पे दो कोऑर्डिनेट मिक्स हो जाए, दो अक्ष आ जाए। ठीक है, यहां पे ये प्लेन कौन सा होगा? ये वाला देखो, ये चल रहा है आपका एक्स अक्ष और ये चल रहा है वाई अक्ष, तो ये प्लेन कौन सा कहलाएगा? ये कौन सा समतल होगा? एक्स वाई समतल। जो आप सब लोग बोर्ड देख रहे हैं वो है एक्स वाई समतल। आप जिस पे बैठे हैं वो कौन सा समतल है? ये जेड और ये एक्स। बैठे हम इस पे, हाँ, ये जेड और ये एक्स, आप बैठे हुए हैं एक्स जेड समतल पे। बेंचेस जो बैठी हुई है, बेंचेस जो रखी हुई है वो है एक्स जेड समतल। समझ में आया? जेड कैसे? एक तो आपकी तरफ और एक यहां चौड़ाई वाला। ठीक है, वाई जब होता है जब आप हवा में होते, वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है, अभी हवा में थोड़ी हो।
ठीक है, नहीं है ओके चलो अब देखो इधर, तो ये जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है दो अलग अलग समतल, एक जो है एक सरल रेखा L1 है वो तो इस समतल पे है, और जो दूसरी L2 है वो कहीं दूसरे समतल पे है सामने की तरफ। ये L1 सरल रेखा है इस बोर्ड पर और L2 यहां पर है। तो अब इसको मैं 2D में शो कैसे करूंगा, डॉट बना के। तो L1 तो मैंने डायरेक्ट बनाया है और L2 ये जो L2 है डॉटेड बनाया है क्योंकि वो दूसरे समतल में आ गया, ठीक है, दूसरे समतल में आ गया। समझ गए कहानी। अब ये जो है कौन से समतल में है, ये अभी तो अंतरिक्ष में है, स्पेस में 3D में, और ये जो है पर्टिकुलर एक समतल में, लेकिन ये भी कोई ना कोई समतल में होगी, ऐसे हवा में तो लटके ही उड़ेगी नहीं, मक्खी तो है नहीं, ठीक है। तो ये मान लिया हमने उस वाले समतल में है, सामने वाले समतल में, ठीक है, वहां जाके मान लिया। अपने लिए दूसरा समतल होगा ना, ठीक है। एक दर इनका समतल अलग है, समझना, इनका समतल अलग है लेकिन ये एक दूसरे के समांतर है, समतल एक दूसरे के समांतर है। देखो ये समतल इधर, वो उधर, समांतर ही तो है दोनों समतल एक दूसरे के, ठीक है। अगर ये इधर है और ये इधर पड़ी होगी तो दिखेगी नहीं आपको, फर्क समझ गए। ये दिख रही है, इसका मतलब क्या है, ये यहां समतल पे है तो ये दूसरी जो है वो सामने वाले समतल पे है, मतलब समांतर वाले पे है। इमेज नहीं, इमेज नहीं है, एग्जिस्ट करती है, वास्तविकता है, ठीक है। ये इमेज इसलिए नहीं हो सकती, किसी भी रूप में हो सकती है ना। ये बोल रही है मैं इधर जा रहे हूं, इसकी डायरेक्शन कोई और हो गई, सामने वाले समतल पे इधर खिसकी हुई हो गई, ये इधर हो गई, तो इमेज तो बिल्कुल सामने बनती है, इमेज नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ लिख लो, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, इसमें लिख लो ना तो समांतर ना ही प्रतिच्छेदी, ना तो समांतर ना ही प्रतिच्छेदी, ना समांतर ना प्रतिच्छेदी। ये सारे जो रूप है ये जब भी पॉसिबल है जब समतलीय हो, एक ही तल में स्थित हो, समान तल में स्थित हो, ठीक है। प्रतिच्छेद कब करेगी कोई दो सरल रेखाएं, जब एक ही तल में स्थित होगी। समांतर भी जब ही कहलाएगी जब बोर्ड पे बन रही है, ये भी 2D में बन रही है, संपाती एक ही तल पे स्थित होगी। तो ये जो तीनों प्रकार की रेखाएं होंगी ये होगी समतलीय रेखाएं, समान तल में स्थित रेखाएं। लिख लो इनके नीचे तीनों के मिला के, समान तल में स्थित रेखाएं या समतलीय, समान तल में स्थित सरल रेखाएं। और ये अकेली क्या होगी, विषम तलीय। एक ही ये होगी विषम तलीय या फिर दोनों अलग अलग तल में स्थित सरल रेखाएं, है ना। ये हो गई पूरी और ये हो गई दूसरे समतल में स्थित, ठीक है। फिर लिखिए अगली लाइन में, देखिए एक ही समतल में स्थित सरल रेखाएं होने पर, एक ही समतल में स्थित सरल रेखाएं होने पर, एक ही समतल में स्थित सरल रेखाएं होने पर लिख लो, ये होने पर सारणिक x2 - x1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर 0 होगा। चेक करना पड़ता है ये, अगर समतलीय है तो वो k का मान पूछ लेता है बहुत बार, मतलब वो कहेगा आपको समतलीय है या एक ही तल में स्थित है या कुछ भी ऐसी कंडीशन बोलेगा, और k इनमें से k का मान क्या होगा। तो आप बिंदु तो पहचानते ही सारे, x2 x1 पहचानते हो, x सरल रेखा की समीकरण x - x1 y - y1 z - z1, वहां से x1 y1 z1 मिल जाएगा।
दूसरी वाली समीकरण से x2 y2 z2 मिल जाएगा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सारे जमा दिए, बराबर शून्य कर देना है। ठीक है, अभी आ जाएगा क्वेश्चन, तब कर लेंगे। एक समतल में स्थित हो तब हर बार, एक समतल में बोल दे तब हर बार। आगे लिखें, दो रेखाओं के मध्य दूरी, दो रेखाओं के मध्य दूरी दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है ही। d बराबर a2 माइनस a1, आकाश का है, गया हुआ दिखा दे, अच्छा आके दिखा दे, ठीक है। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का परिमाण, बिल्कुल विषमतली है। समतल लिखा है क्या, क्या लिखा है मैंने, दो रेखाओं के मध्य दूरी लिखा है मैंने तो, नहीं दो समतली रेखाओं के मध्य दूरी लिख लो, फिर अपन यहां पे इसके सामने विषमतली लिख देना और फिर दूसरे वाले में समान तल पे लिख देना। ये विषमतली है जब दोनों के तल अलग अलग हों, विषमतली है। अरे मैं तो पहचानने का तरीका बताऊंगा, अब मत याद रखो नाम, पहचानना बता दूंगा अभी। जिसमें b समान होगा उसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है, दूसरा वाला, और जिसमें b अलग अलग होगा उसमें ये लगाना है, बस ऐसे ध्यान रखना। दो, ये विषमतली है ये वाला, हेडिंग डाल दो, दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी, हटा दो समतल विषमतल हटा दो, दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी। ठीक है, ये लिख ली a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का परिमाण। ठीक है, अब ये तो हो गया सदिश रूप, विषमतली है। अब इसका कार्तीय रूप भी लिख लो, बेकार सा है वैसे तो, छोड़ो मत देखो, नहीं रहने दो, इसी से करेंगे, इसी से करते हैं वहां भी, बोर्ड में भी इसी से किया है अपन ने, तो इसी से करेंगे। बस ये हल करने का शॉर्टकट बता देंगे, करेंगे इसी से। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। समांतर रेखाएं मतलब समतलीय हो गया वो ऑटोमेटिकली, है ना, समांतर समतलीय के अंदर ही आ रहा था, आपने देखा था अभी। दो समतलीय रेखाओं के मध्य दूरी या समांतर रेखाओं के मध्य दूरी एक ही बात है। b क्रॉस a2 माइनस a1 बटा b का परिमाण। कैसे भी लिख लो, जैसे आपने पढ़ा है वैसे लिख लो। मॉड लगा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आगे पीछे होते तो माइनस का फर्क आता है, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अगर आपने a2 माइनस a1 पहले पढ़ा था तो कोई बात नहीं, वैसे याद कर लो, अगर आपने b पहले पढ़ा था तो वैसे याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो माइनस में आएगा, लेकिन हमने मॉड लगा दिया, दूरी हमेशा पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, इसको समतलीय भी बोलते हैं और समांतर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो समतलीय हमने तीन केस पढ़े हैं। पहला केस पढ़ा है हमने प्रतिच्छेदन, दूसरा पढ़ा है समांतर, और तीसरा पढ़ा है समपाती। इसमें दोनों सरल रेखाओं के मध्य मिनिमम दूरी कितनी है, मिनिमम दूरी, दोनों सरल रेखाओं के मध्य मिनिमम दूरी 0। क्यों, क्योंकि ये यहां पे मिल गए 0। इसमें दोनों सरल रेखाओं के मध्य दूरी 0, एक दूसरे के ऊपर बैठ के जा रही है, दोनों के मध्य दूरी अगेन 0। तो ऑटोमेटिकली दूरी वाला कौन सा किस्सा बचा, समांतर वाला। इसलिए चाहे तो समतलीय बोलो चाहे समांतर बोलो एक ही बात है, क्योंकि बाकी दो केस में 0 आ रही है दूरी, तीन ही केस थे समतलीय के। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल एकदम। तो हमने जो दूरी निकाली है वो इन दोनों के मध्य निकाल रही है, क्योंकि बाकी दोनों में 0 आ रहा है, इसलिए हमने समतलीय बोला है एक साथ। ठीक, पहचानने का तरीका, दोनों के b समान होंगे, दोनों के b समान होंगे, इसलिए यहाँ पे ओनली b यूज किया है, और इसमें दोनों के b अलग अलग होंगे इसलिए b1 और b2 यूज किया है। अगर गलती से हमने
दोनों के बी समान हुए और ये यूज कर दिया तो दूरी 0 आ जाएगी, क्योंकि B1 क्रॉस B2 दो समान का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, दोनों का अगर B1 और भैया हमने B1 और B2 समान था और हमने यही फॉर्मूला लगा दिया तो D 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपसे गलती हो गई है, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है पिछले 3 साल से, डायरेक्ट दूरी ज्ञात करनी है, दो समीकरण दे देगा डायरेक्ट। इसलिए बोल रहा हूं सारे हल्के चैप्टर ही बचा रखे हम, चिंता नहीं करनी। हल्के चैप्टर लास्ट के लिए इसलिए बचा है जिससे नए नए ताजा ताजा रहेंगे, 3-4-5 क्वेश्चन का जुगाड़ तो यही हो जाएगा। अभी रिवीजन भी नहीं मांगेंगे, ज्यादा रिवीजन नहीं है इनमें, एक बार थ्योरी पढ़ोगे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे आपसे, देख लो खुद। करे फिर, चलो लिखो। डायरेक्ट बोर्ड वाले क्वेश्चन, हाँ लिखो भाई। 2022 का ही है। दूरी ज्ञात कीजिए x-3। अब ये ABC पहचानने में मत कोई आ जाना यार, मुझे तो ये भी नहीं पहचानना आता सर। x-3/2, उसके लिए बोर्ड की क्लासें देखें, मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है बोर्ड की क्लास में। y-2/3 बराबर z-1/-3, सॉरी -1। 2022 का प्रश्न है डायरेक्ट x-3/2 y-2/3 z-1/-1 x+3/2 y-6/1 और z-5/3। ठीक है, क्वेश्चन कार्तीय रूप में है, लेकिन आपने बोर्ड में भी इसी रूप से किया होगा। ठीक है, बोर्ड में भी जनरली यही पढ़ाया जाता है कि इसको कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदल के कर लो। तो वैसे तो डायरेक्ट ही पहचानना आता होगा, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, ये सेकंड वाला केस, पहला वाला केस है, पहला वाला। ठीक है, अब ये अगर A1 की बात करें, मैं पहले क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूं भाई, A1 3 i कैप, एक ही बार में समझ लेना, ये होता है A1, क्लियर। A2 माइनस का 3 i कैप 6 j कैप, किसी को दिक्कत नहीं, डायरेक्ट। अब आ गया B1 पे आ जाओ, B1 वेक्टर 2 i कैप 3 j कैप माइनस k कैप। B2 वेक्टर 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। समान नहीं है, समान नहीं है मतलब कौन सा मेथड लगेगा? फर्स्ट वाला। वो बोलेगा थोड़ी विषमतलीय समतलीय, आपको पहचानना है, बस फॉर्मूला लगा देना है। पहले आप दूरी निकाल दीजिए जल्दी से, फिर कुछ और विधि देखेंगे।
कर दिया क्या? कोई ऐसा है जिसको पहचानने में दिक्कत आ रही है? A2 माइनस A1 कर लोगे, B1 क्रॉस B2 सारणिक बनाकर, और इसका परिमाण बस आ गया। आंसर क्या आ रहा है? अंडर रूट में बटे में तो अंडर रूट 180 आ रहा है क्या? बटे में अंडर रूट 180 आ रहा है, ऊपर 108 आ रहा है, सबकी समानता 108 में आ रही है भाई। और कट सकता है क्या कुछ? 180 का जुगाड़ ढूंढो, काटो और सॉल्व किया हुआ है उसमें, और काटो भाई। वापिस बोल बेटा 90, लेकिन 90 का अंडर रूट नहीं है ना अपने पास, और बड़ा ढूंढना किसी और का। 9 इंटू 10 36, 36 में 36 का गुणनखंड बन जाएगा 108 बटा अंदर बनेगा 90 गुणा 2, तो 9 गुणा 10, 10 में अपन 9 गुणा 4 है ना, ये कितना 5 आएगा, तो बन गया अंदर 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट 6, 6 ऊपर को काटेगा, 6 एकम 6, 3 4, तो ये बन जाए 6 चौक। सही है क्या? सॉल्व किया तो कोई आया नहीं निकालना। हाँ बैठा हूँ, वहाँ बैठ के गुद्दू बक के बैठ जाए कर तू। अभी बता, A2 A1 है, A2 माइनस A1 कर कितना आया? -3 -3 -6। हाँ कोई भी कर ले, चले A1 माइनस A2 कैसे भी कर ले। 3 - 3 + 6, 2 - 6, ये क्या हुआ? इसमें क्या था? A2 था अपना प्लस का 6, 6 - 2 4 आ गया। A2 माइनस A1 तैयार हो गया। B1 क्रॉस B2 नहीं आता, वो बना के सारणिक बना के IJ के B1 B2 उसने बनाया था ना। हाँ भाई आगे क्या? 18/√5। अब देखो डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा ये मेथड कंफर्टेबल है, ये कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरा मेथड तैयार कर सकते हो तो देख लो, देख लो भाई इधर, बस बातें नहीं। हाँ बातें नहीं, देखो डायरेक्ट दूरी निकालने के लिए देख लो हैप्पी, डायरेक्ट दूरी कैसे निकलेगी देखो। IJK, ठीक है, IJK में 2 3 -1, 2 3 -1, 2 1 3, और ऊपर वाले में 2 3 -1, 2 1 3, ये तो सेम टू सेम करना है, बस ऊपर है ना x वाले की जगह पर A2 माइनस A1 लगा देना है। A2 माइनस A1, 3 या तो A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, योर चॉइस, ठीक है। तो -3 -3 -6 या फिर 6 कुछ भी लिख सकते हो, तो -6 4 और 4। ऊपर ये मैट्रिक्स सॉल्व कर लो, मतलब ये डिटर्मिनेंट सारणिक सॉल्व कर लो, नीचे ये वाला सारणिक सॉल्व कर लो। नीचे IJK के रूप में आएगा तो उसका परिमाण ले लेना है, IJK के रूप में आएगा, परिमाण ले लेना है, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। हाँ बात वही है, लेकिन इसमें वो थोड़ा अलग अलग करके पहले B1 क्रॉस B2 तैयार करा था, इसमें डायरेक्ट हो गया। कैसे भी कर लो, ये और चॉइस, एक ही चीज है, वो होना तो यही है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और सबसे कम लगता है छोड़ने में। चलो अगला। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में करवा नहीं रहा, डायरेक्ट 2 3 4 क्वेश्चन आए हुए हैं अलग ईयर में, ठीक है, वो अब हो जाएंगे, अब लगभग सबको आते हैं तो हो जाएंगे। अब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है वो देखो, कराए लिख लो। हाँ क्या कह रहे हैं भाई, लिखाओ अगला क्वेश्चन, लिखिए।
हैप्पी नहीं है बेटा ये, कर लिया ना तूने तुझसे क्या हो गया यार? ट्वेल्थ वाला टॉपिक है यार, क्या हो गया? लिखो भाई अगला। बेटा बातें नहीं, अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि L1 सरल रेखा के XY प्लेन में, मतलब XY समतल में, यदि L1 सरल रेखा के XY समतल में काटे गए अंतःखंड L1 सरल रेखा के XY प्लेन में समतल में काटे गए अंतःखंड 1/8 व 1/4√2 है। पहला XY बोला है तो पहला X का है और दूसरा Y का अंतःखंड है, ठीक है। काटे गए अंतःखंड 1/8 व 1/4√2 है। यदि L2 सरल रेखा के L2 सरल रेखा के XZ समतल में XZ समतल में काटे गए अंतःखंड -1/8 -1/6√3 है। यदि दोनों सरल रेखाओं के मध्य दूरी d हो, दोनों सरल रेखाओं के मध्य d हो, तब d की घात -2 का मान बताइए। दोनों सरल रेखाओं के मध्य दूरी d हो, तब d की घात -2 का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन दूरी का ही है लेकिन समीकरण नहीं दिया आपको, समीकरण आपसे तैयार करवाएगा। ठीक है दूरी का ही प्रश्न, दो सरल रेखाएं, बस आपको समीकरण तैयार करनी है, उसके बाद तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, अब समीकरण कैसे तैयार करनी है वो देखते हैं। पहले बोला है XY प्लेन। ठीक है, ध्यान रखें जब भी कोई प्लेन दिया जाता है इसका मतलब जो नहीं है वो क्या है, 0 है। ये XY प्लेन दिया है तो Y क्या हो गया, 0। ठीक है, सॉरी Z0, XY प्लेन तो Z 0। करें स्टार्ट। तो देखो अब L1 के लिए समीकरण लिखते हैं। x पे काटा गया अंतःखंड 1/8, हम जानते हैं अंतःखंड रूप सरल रेखा का होता है x/a प्लस y/b बराबर 1, वही है। तो x/1/8 प्लस y/1/4√2 बराबर 1। साथ में z बराबर 0। साथ में इसलिए क्योंकि ये 3D में चल रहे हो आप। XY समतल बोला है, इसका मतलब आप 3D में हो, क्योंकि XY और XZ दोनों दे रखे हैं। ठीक है, आगे क्या करें तैयार? चलिए अब देखिए इधर अपने रूप में लेके आनी है समीकरण, x - x1/a1 उस रूप में लेके आनी है, लेके आ रहे हैं। ये पहले तो अपन नॉर्मल कन्वर्जन किया तो ये बन गया 8x प्लस 4√2y बराबर 1। ठीक है, एक को अंदर लिया, इसको उधर भेजा, यहां से 8 कॉमन लिया, यहां से -4√2y पड़ा है, तो ये बन गया x - 1 बराबर 8 का भाग लगाया। हाँ बिल्कुल 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 भाई, जाग रहे हैं। चलो सब जगह हुए भाई, बहुत बढ़िया। x - 1/8, 8 को उधर भेजा तो ये बन जाएगा -4, 2 बार जाएगा। सही है क्या? अब z को लेके आना है ना, z कॉमा में है, z बराबर 0। ठीक है, तो अगर इसको लेके आना है तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, z/0 बराबर
जीरो इधर सामने है ना, इसको बटे में लेके आए तो जेड बटा जीरो, ठीक है, और ये आकर जुड़ जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये कैसे दिखेंगे, ये आ गया अपने रूप में x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1, कुछ नहीं है तो जीरो है, बटा b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन, समझ गए, समीकरण आ गई अपने रूप में। कैसे किया इसको, इसको बटे में लेके आए और सामने ले जाके फिट कर दिया नल, ठीक है, इक्वल टू ले जाके फिट कर दिया इक्वल टू अंदर। ऐसे ही दूसरी तैयार करनी है। अब की बार जो प्लेन है, समतल है, वो है एक्स जेड, तो समतल में एक्स जेड में वाई जीरो रहेगा। तैयार करो, समीकरण बनेगी एक्स बटा ये ए, एक्स बटा ए, दूसरा है जेड, तो प्लस जेड बटा बी बराबर 1। करो, ये हो गई पहली समीकरण। अब दूसरी तैयार करते हैं सब। तो x बटा माइनस 1/8 प्लस जेड बटा माइनस 1/6√3 बराबर 1 और साथ में y बराबर 0। एक्स जेड प्लेन है इसलिए x और z। हाँ जी, हाँ बेटा, इसके बटे में एक माना, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, तो फिर एक। अब करते हैं इसको भी अरेंज। ये बन जाएगा माइनस 8x माइनस √3/6 जेड बराबर 1। अच्छा, 6√3 है, सॉरी 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 सॉरी, अरे क्या हो रहा है रे। अब सही है, अब बनाओ भैया, आप लोग बनाओ, बना लो। करो भैया अरेंज, सब एक बार कोशिश तो करो समीकरण बनाने की। ठीक है, y बटा 0 4 बटा माइनस के 4/3√3, ठीक है, सही बना ली। ये हो गया अपने पास 8x + 1 बराबर -6√3z। ये बना पहले तो, -8x को उधर भेजा, प्लस का हो गया, 8 कॉमन लिया, x + 1/8 बराबर -6√3z, ठीक है, x + 1/8 बराबर, ये 8 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, तो z बटे में लिख देता हूँ, नीचे तो 4 गया और बटे में आ गया 3√3 और इसके बटे में 1, यही बन रहा है। और y के लिए y बटा 0 लाके लगा दो, तो बीच में लगेगा, लेकिन पहले यहाँ लिख देता हूँ, बाद में उसको आप लोग यहाँ डाल देना बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस में रहेगा, नहीं तो फिर A1 B1 गलती कर दोगे यार, इसलिए A1 B1 A2 B2 और वो पहचानने में गलती नहीं करनी ना, इसलिए फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, तीनों बराबर है। अब बस दूरी निकालनी है, दूरी के लिए सूत्र पता ही है, जमा देना है, और दूरी की जगह d की घात -2 निकालना है, क्योंकि ये प्रश्न वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, मतलब जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं ना अपन, वो क्वेश्चन था, इसलिए वो यहां ये ना निकलवा के ये निकलवा रहा है। अब जब जिसको ये सही आएगा उसका ये तो सही आएगा ही, लेकिन अगर d की घात -2 है, इसका मतलब समझो क्वेश्चन रूट में आया होगा, आंसर रूट में आया होगा, रूट और 1/रूट में आया होगा, उसका स्क्वायर भी किया और ऊपर भी ले गया,
मतलब जो उत्तर आएगा आपका वह 1/रूट में आएगा। उसकी मानसिकता समझने की कोशिश करो तो आपका आंसर परफेक्ट बैठ जाएगा अपने आप, ठीक है। मतलब 1/रूट में आएगा आपका उत्तर, उसको ऊपर ले जाएगा वो और स्क्वायर कर देगा। तो कर लिए दूरी, सूत्र लगाओ वापस दूरी वाला और कर दीजिए। 2022 का ही प्रश्न है। अब एक सेट में इतना आसान पिछला वाला और एक सेट में ऐसे मेहनत वाला है, दोनों दूरी के। करो बेटा, क्या हुआ? नहीं आ रहा? बताएंगे तेरे को ही बताएंगे। फॉर्मूला वो B1 और क्रॉस B2 वाला। क्या नहीं पहचान पा रहा? बता। देख, A1 सदिश बराबर x1 तो ये होगा, y1 होगा 0, z1 0, माइनस का 1/8 0 0। हाँ 10 तो नहीं आ रहा। फाइनल आंसर ये देख, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2। x के नीचे A2, y के नीचे B2। अरे यार ऐसे करेगा? इतना बोर्ड का क्वेश्चन देख तू, कोस फॉर्मूला लिख देख। हाँ ये वाला 100। नहीं तू बता। 0 नहीं, 0 नहीं आ नहीं रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा? क्या 1/8 0 0। अरे ये इसलिए नहीं आ रहा वैल्यू, वैल्यू इसलिए नहीं आ रही। यहाँ इसको अरेंज तो करो पूरा। हो गया ना? आठ, 4 दूनी 8, 2 काटा,
वैल्यू बता तू। 102 नहीं, हाँ 51 फाइनल आंसर आ रहा है 51 और दूरी आ रही है 1/√51। 1/√51 आएगा डी का मान और फाइनल आंसर बनेगा डी का स्क्वायर ऊपर ले जाकर 51। 51 आ रहा है तो फिर ठीक है, तेरा देखिए इतना भारी रहा है, काट के दे दो मुझे। ठीक है 51 आ रहा है, कर लो आराम से कर लो, आएगा ये क्वेश्चन फिक्स है, किसी के ना किसी के सेट में टकराएगा। समीकरण तो ये रही ना दोनों। अरे ये ध्यान रखना, ये एक्स वाई जेड क्रम से लेने, एक्स वाई जेड किसी ने आगे पीछे तो नहीं ले लिए। क्रम से लिए ना। आ गया, हाँ बोलो भाई। अच्छा A1 वेक्टर बोलो, A1 वेक्टर। सही है। अब A2 माइनस का 1/8 आई कैप, क्लियर है ये तो। A2 माइनस A1 किया या A1 माइनस A2 कुछ भी कर लो तो 1/8 प्लस 1/2/8 तो 1/4 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक का तो सही हुआ अपना। अब B1 वेक्टर लिख लेते हैं पहले। B1 होगा इसके नीचे वाले तो 1 माइनस √2 और 0, मैंने आई जे के नहीं लगाया, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है B1 1 माइनस √2 0 और B2 1 0 सही है। अब लगा देते फॉर्मूला। यहां तक हो गया, ये सारे मान तो मैच कर लिए ना भाई बच्चों। ठीक है, अब D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यहां A2 माइनस A1 अपन ने तैयार किया 1/4 और आई कैप। ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में था B1 क्रॉस का परिमाण। आई जे के। देखो आते हुए क्वेश्चन गलत करके आओगे ऐसा लग रहा है मुझे तुम। 1 बोलो भाई, आई कैप ये कटा इधर से गुणा होगा 4√2 3√3 माइनस जे 4/3√3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं किया, सही बता रहा है ना। के में आएगा बस ऐसे, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो 0 हो जाएंगे डॉट करके ही। ठीक है, ये आ गया B1 क्रॉस B2, हाँ लेकिन परिमाण में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यही आ रहा है, प्लस का आ रहा है और चेक कर, ये प्लस का आ रहा है भाई। ठीक है चलो करें अब आगे। अरे लेकिन जहां पे जरूरत पड़ जाएगी वहां तो गलत नहीं करना। ठीक है 102 हाँ भाई ये आ गया B1 क्रॉस B2 मैच हो रहा है। परिमाण जो आ रहा है वो आ रहा है B1 क्रॉस B2 का परिमाण पूरा ये रूट में 102/27। ठीक है, काटे नहीं अभी, चलो D के मान में रख देते हैं। D बराबर B1 क्रॉस B2 पूरा डॉट आई कैप, तो आई कैप वाला ही गुणा होगा, जे कैप और के कैप 0 के साथ 0 हो जाएंगे, तो आई कैप वाला गुणा होगा तो बनेगा √2/3√3 बटे में √102/27।
27 को 3√3 कर देंगे, मतलब ये √27 ये पूरा कट जाएगा और ये रूट के अंदर ही कट जाएगा, तो d बराबर 2 से कटेगा तो 1/√51। अंडर रूट में दोनों कट जाएंगे आपस में। 27 √27 और 3√3 एक ही चीज होती है। 9 गुणा 3 3√3, तो d बराबर ये, तो d की घात -2 बराबर 51। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, यदि दो सरल रेखाएं, ये 2013 का 2013 का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लिख पा, कौन सा वाला प्लस का वर्ड है? ये -j यार, -j माइनस प्लस का, वो इसमें नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना है। ठीक है, ये जिसने बताया था ना उसकी माइनस प्लस की गलती हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि दो सरल रेखाएं x - 2/1, x - 2/1, y - 3/1, z - 4/-k तथा x - 1/k, y - 4/2, z - 5/1 एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में स्थित है, k का मान बताइए। एक ही तल में स्थित है, k का मान बताइए। एक ही या समतलीय है, कुछ भी लिख लो। नहीं नहीं नहीं, क्या चीज नहीं हुआ? k का मान, अरे अभी मेथड लिखवा है ना पूरा, करो। दूरी क्यों? नहीं, देखो पीछे पेज पलटो, समतलीय में क्या लिखवाया है? जब आपको k ज्ञात करना होता है, दोनों समतलीय होते हैं तो हाँ, सारणिक बराबर 0। देखो सारणिक मिलेगी x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। लगाइए, सारणिक बराबर 0 लगाइए। ये बनेगा x1 y1 z1, x2 y2 z2। सारणिक वाला लिखवाया था एक, है ना? - 2013 का प्रश्न है। बातें नहीं करनी, करो। सारणिक नहीं लिखी क्या सबने? क्या चीज था इसमें? k बराबर नहीं, k के तो दो मान आ रहे हैं।
0 और -3 नहीं। समीकरण क्या आई बेटा? समीकरण बोलिए के की, के स्क्वायर प्लस, हाँ के स्क्वायर प्लस 3k प्लस, बनाओ बनाओ पहले सुन भी समझ। वो तो कुछ भी कर लो, तो मुझे तो समीकरण बताओ, मैं समीकरण क्या आ रही है? के स्क्वायर प्लस 3k, के स्क्वायर -3k प्लस 2 बराबर 0। मेरे पास क्यों लगा दी है? एक मिनट, x माइनस 2/1 y माइनस 2/1, अरे यार ये y माइनस 3 हो गया। एक मिनट अरे एक मिनट रुको तो सही। अरे क्वेश्चन चेक करने दो भाई एक बार। x माइनस 2/1 y माइनस 2/1, अरे ये 2 है, 2 ये 2 है इसलिए चेंज हो रहा है। हाँ। z माइनस 4, हाँ उससे कर लो कोई दिक्कत नहीं हो तो। z माइनस 4/-k। अरे देखो आया हुआ प्रश्न तो ये है, अब तुम्हें जिससे करना है कर लो। के 2 मान आ रहे हैं, हाँ जो भी आ रहे हैं तुम्हारे उसमें, इसमें वाले का आंसर तो है मेरे पास, x माइनस 1/k। इसका क्या आ रहा है बेटा? -1 और -2। क्वेश्चन ये 2 करने के बाद (1/2) आ रहा है, -1 और -1/2। हाँ जी देखो पहले वाले का छोड़ो एक बार, उसके आंसर भी नहीं है मेरे पास, तरीका से सीख रहे हैं अपन तो। वैसे ये देखो x माइनस 2/1 y माइनस 2/1 z माइनस 4/-k, ठीक है। x माइनस 1/k y माइनस 4/2 z माइनस 5/1। पहले यहाँ पे 3 लिखा था मैंने, वो गलत था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस के, ये तो यहाँ ये हो गया, ये हो गया k 2 1 बराबर 0। अब दोनों में अंतर, ये प्लस का 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 4, अरे चाहे x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो, बराबर 0 है। माइनस कॉमन आकर वहीं चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 माइनस 5 माइनस 1, आपका आया होगा -1 प्लस 2 माइनस 1, सॉरी -1 प्लस 2 प्लस 1, यही आया होगा, एक ही बात है, ठीक है। अरे इतना तो यार आंसर आएगा -1 -1/2, ठीक है। आ गया ये। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण बनेगी 2k स्क्वायर प्लस 3k बराबर 0, और k के 2 मान आएंगे -1 और अगर क्वेश्चन है कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। क्वेश्चन है कौन कौन से मान आएंगे, -1 और -1/2 मान आएंगे। आ गया? हाँ द्विघात समीकरण लिखो अगला। लिखिए अगला प्रश्न 2021 का, लिखिए।
यदि बिंदु P a, 6, 9, यदि बिंदु P a, 6, 9, a, 6, 9 का सरल रेखा x माइनस 3/7, y माइनस 2/5, z माइनस 1/-9 के सापेक्ष प्रतिबिंब प्रतिबिंब 20, b, -1, -9 है। तब मॉड में a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। कल वाले टॉपिक का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है। कल वाला टॉपिक और 2021। सबसे पहले डायग्राम बनाइए इसके लिए। क्या बनेगा डायग्राम? बिंदु P दे रखा है, प्रतिबिंब दे रखा है और सरल रेखा दे रखी है। तो पहले तो चित्र बना लो। चित्र में क्या बनेगा? ये आ गई सरल रेखा, ये आ गया बिंदु P और ये आ गया उसका प्रतिबिंब P डैश या Q या कुछ भी नाम दे दो। P बिंदु के निर्देशांक a, 6, 9, P डैश के निर्देशांक बीस, बी है ना, माइनस भी नहीं है। 20, b माइनस a -9। ठीक है। सरल रेखा के x माइनस 3/7, y माइनस 2/5, -1/-9। क्या हो गया? माइनस क्या चीज बेटा? सही है, सब सेट हो गया डायग्राम में? क्लियर? अब आप बताओ क्या करें? ए और बी के मान निकालने, टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। इन दोनों का, ठीक है, मध्य बिंदु निकालेंगे। वो बिंदु कहां होगा? यहां पर होगा। और अब सुनो, हाँ, इन दोनों का मध्य बिंदु लिख। देखो, आपने पूरा टॉपिक ढंग से पढ़ा है तो आप बता पा रहे हो कि स्टार्टिंग क्या करना है। अगर यही मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया था तो दूरी आती, बस उससे टॉपिक नहीं समझ आता। अब टॉपिक समझ आ रहा है? क्या बोला आपने? इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे। बिल्कुल सही अप्रोच है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट। मध्य बिंदु निकल गया। अब वो बिंदु कहां पर स्थित होगा? सरल रेखा पर। तो सरल रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की जगह यहां से आ जाएगी, y की जगह यहां से आ जाएगा, z की जगह यहां से आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, ए और बी आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन? करो। अब आप ही ने कर दिया। अप्रोच समझ में आई? ऐसे लगानी। अब मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मध्य बिंदु के लिए, x बराबर बनेगा मध्य बिंदु से बनेगा 20 + a/2। सही है? y बनेगा b + 6/2 और माइनस है क्या? अच्छा, -a/2। ये तीनों x, y, z इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मतलब इसमें x की जगह रख दो, इसमें y की जगह पे रख दो, इसमें z की जगह पे रख दो। कोई भी दो के जोड़े लेके सॉल्व कर लो, आ जाएगा उत्तर। तो ये रखते हैं। तो ये 20 + a/2 -3/7 बराबर b + 6/2 -2/5 बराबर -a/2 -1/-9। x, y और z टिकाया है और कुछ नहीं किया। संतुष्ट कराया है, संतुष्ट। अब कोई भी दो बराबर कर लो,
अब देखो यहां ए है यहां बी है, इन दोनों को बराबर करने से कुछ नहीं मिलेगा। किसको बराबर करोगे? पहले और तीसरे को। पहले और तीसरे को बराबर यूज कर लो, हल कर लो, ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ए मिल गया तो फिर कोई भी दो बराबर कर लो मान ढूंढने के लिए। अगर इन दोनों को बराबर करेंगे, इसमें ए है इसमें बी है, कुछ नहीं मिलेगा। इन दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों में ए है, हल हो जाएगा। करो हल। पहले और तीसरे से हल कर रहे हैं, बस अब हल वाला पार्ट रह गया और कुछ भी नहीं बचा है। 3 दूनी 6, 20 प्लस ए माइनस का 6, 20 माइनस 6 मतलब 14, तो 14 प्लस ए बटा 14 इज इक्वल टू लास्ट वाले में से माइनस ए माइनस 2 बटे में माइनस का 18। कर लो अलिया। ए का मान इन दोनों को सॉल्व करके बता दो कितना आया। पहले और तीसरे को सॉल्व करना है। माइनस का 56। ए का मान आ रहा है माइनस का 56। वापस ए का मान रखकर कोई भी दो फिर से बराबर कर लो, बी का मान आ जाएगा। तो ए प्लस बी बता दे। करो हल। इसमें हल करने में क्या है? यूं ये गुणा यूं गुणा। हाँ, ए का मान क्या है भाई? एक कहाँ उड़ गया अपना? ए का मान आएगा माइनस का 56। आ गया। और बी का मान बोल। ए प्लस बी आएगा मॉड में ए प्लस बी। 2021 का प्रश्न है। यस, हाँ बिल्कुल। इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, कोई भी। दो का जोड़ा लेना पड़ेगा, सिंगल में नहीं आएगा। या तो ये लो या फिर ये लो। अरे जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं हो रहा, कुछ से तो हो गया ना। कुछ जूझ रहे, माथे पे सिलवटें बन रही है। इसके ऊपर नहीं, वहां बन रही पीछे। बस हो गया। ठीक है, तो करते हैं खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में। अब पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर का प्लेन पार्ट, मतलब समतल वाला भाग, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।